ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, वक्त हो चला है खबरों की खबर का और हम जैसा कि लगातार आपको दिल्ली के से जुड़े हुए जो अखबार हैं, तो मुख्य रूप से दिल्ली वालों के लिए कुछ विशेष छापने का प्रयास करते हैं, विशेष दिखाने का प्रयास करते हैं, वो हम आप तक उसका समराइजेशन पहुंचाते हैं। किस प्रकार दिल्ली को लेकर सरकारें बेहतर काम करने का प्रयास कर रही हैं और क्या कुछ सरकारी नियमों में दिल्ली वालों के लिए बदलाव हो रहा है, क्या कुछ क्राइम की खबरें हैं, कैसे एक अवैध संबंध के चक्कर में जो है और 2 लोगों की हत्या हो गई है। ये तमाम खबरें हैं आज दिल्ली की और इन तमाम खबरों पर हम नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं इस विशेष खबर में और आज आपको इस विशेष खबर में ये भी जानने को मिलेगा कि किस प्रकार चुनाव आयोग अब लगातार सख्त होता जा रहा है और अगर आप एक स्थान पर 10 से अधिक पहचान पत्र हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर जाँच होगी। किस तरह का क्या आज की हेडलाइन है मुख्य अखबारों की, ये आपको बताने का प्रयास करते हैं और शुरुआत करते हैं आज की जो हमारा ये विशेष शो है खबरों की खबर इसका। सबसे पहले खबर दिल्ली वालों के लिए है और देश के तमाम हिस्सों में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी है कि अगर एक ही पते पर 10 से अधिक मतदाताओं के नाम दर्ज तो होगी जांच। ऐसा एक नया नियम चुनाव आयोग ने बनाया है, चूंकि काफी समय से चुनाव आयोग को इस तरह की कंप्लेन आ रही थी कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं कि एड्रेस पर फर्जी लोग दूसरे क्षेत्र से आकर वोट कर जाते हैं किसी और क्षेत्र में। और ऐसा तभी होता है जब एक एड्रेस पर अधिक से अधिक मात्रा में पहचान पत्र होता है। अब चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है कि देश भर में जहां पर भी इस तरह की 10 से अधिक पहचान पत्र किसी एक घर के एड्रेस पर मिलते हैं, तो वहां पर चुनाव आयोग की टीम जाएगी, जांच पड़ताल करेगी और वहां पर अगर वो 10 से अधिक लोग हैं और नहीं पाए जाते हैं तो उनके पहचान पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। हो सकता है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाए। अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं तो इसमें एक डीडीए ने जो है अच्छा फैसला किया है। एक नौकरी जिस तरीके से जनरेट करने की बात कही जाती है, रोजगार जनरेट की बात करनी कही जाती है, वो डीडीए ने काम किया है। हरित क्षेत्र की निगरानी में लगेगी सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी उनकी। और डीडीए ने ऐसे कई पार्कों के डिटेल्स बना लिए हैं जैसे कि द्वारका हो गया। इसके अलावा तमाम अन्य क्षेत्रों में यमुना के पास जो पार्क बने हैं वहां पर देख रेख करने के लिए अब डीडीए को स्पेशल सिक्योरिटीज गार्ड तैनात करने की जरूरत महसूस हो रही है। तो उसके बिहाफ पर डीडीए जो है सेवानिवृत्त जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करेगा और उस डीडीए के पार्क जो है, जिस तरीके से आप जानते हैं कि लगातार डीडीए जो है सौंदर्यीकरण पार्क का करता जा रहा है, तो वहां पर अगर किसी भी तरह का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है तो वो भी उनके जिम्मे दिया जाएगा। जो वहां पर अधिकारी तैनात होंगे उनको ये कहा जाएगा कि आप इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवाइए, आप इसकी देखरेख कीजिए। इसमें जो है बताया गया है कि लगभग अब 50,000 रुपए जो है इसका मानदेय होगा मंथली। और 63 साल साल तक की जो आयु के लोग हैं वो इसमें आवेदन जो है कर सकते हैं। उससे ऊपर के लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का आपके खिलाफ कोई आपराधिक केस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको ऊपर जो है किसी भी तरह का देशद्रोह या इस तरह की कोई भी विभागीय जांच नहीं होनी चाहिए। तभी ऐसे रिटायर जो लेफ्टिनेंट होते हैं या जो सूबेदार हैं या जो कांस्टेबल हैं, इन इन सभी लोगों को जो सेना से रिटायर अधिकतर अधिकारी होते हैं उनको डीडीए अब एक बार नौकरी देने का प्रयास करेगा, विशेषकर पार्कों की रक्षा के लिए, ग्रीन क्षेत्र को रक्षा करने के लिए। तो एक अच्छी पहल डीडीए की है ये। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो ये खबर बेहद ही चौंकाने वाली और दिल्ली वालों को और सावधान करने वाली भी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार गर्मी बढ़ रही है उसके बाद आप लगातार टीवी चैनलों पर और तमाम न्यूज चैनलों पर ये खबर सुन रहे होंगे कि फलाने जगह पर दिल्ली में आज आग लग गई। पिछले एक हफ्ते के अंदर ही लगभग 5 से 6 बड़ी घटनाएं दिल्ली के अंदर आग लगने की हो चुकी हैं। तो उसी संबंधित ये खबर है, पारा चढ़ने के कारण पारा चढ़ने के साथ ही बढ़ने लगी आग लगने की घटनाएं। और अखबार ने जानकारी दी है कि इस वर्ष जो 2025 है, अभी तक इसमें लगभग 4,000 से ज्यादा जगहों पर आग लगने की सूचना फायर विभाग के पास आ चुकी है। इसमें बहुत सारी सूचनाएं कूड़े में आग लगने की भी हैं और बहुत सारी सूचनाएं विभिन्न स्थानों पर आग लगने की भी है। इसमें ये भी जानकारी आई है कि 20 से अत्यधिक मौतें भी इसमें हो चुकी हैं। इसके अलावा 150 से अधिक लोगों की जान फायर विभाग ने बचाई है। तो ये भी इसमें बड़ी जानकारी है और निश्चित रूप से जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके बाद दिल्ली वालों को सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है, इस विशेषकर गर्मी के मौसम में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स जिस तरह से जो उपकरण होते हैं उनका जो यूज होता है वो कहीं ना कहीं गर्म होते हैं और फटने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से जितनी जरूरत हो उतना ही उपयोग करें और अगर आपके घर में सही वायरिंग नहीं है तो उसको भी जरूर जल्दी से जल्दी करवा लें, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली का टेम्परेचर अभी
आज के दिन ही लगभग 40 डिग्री है। तो आप समझ जाइए कि आगे किस तरह की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, तो उससे पहले दिल्ली वालों को तैयार होने की आवश्यकता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, तो ये बड़ी खबर है, जो लोग वाहन लेते हैं और उनका फिर इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उन लोगों के लिए किस तरह से क्लेम करें, किस तरह से चीज़ें होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर जो एक तरह से निकल के आई है। वाहन की आयु पूरी पर कागज़ रद्द नहीं तो देना होगा मुआवज़ा। ये ऐसा करकटडुमा की एक कोर्ट ने कहा है, चूँकि एक सड़क दुर्घटना में शाहदरा के अंदर रहने वाले एक व्यक्ति जो है सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए थे। काफ़ी दिनों तक इलाज चलने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब उनके परिजनों ने कोर्ट में केस किया कि जो इंश्योरेंस था वाहन का, उसके बिहाफ़ पर कंपनी को पे आउट करना चाहिए, तो जिस ट्रक से उनको टक्कर हुआ था, तो वो जो ट्रक था वो उसकी जो समय सीमा है एनजीटी के मुताबिक कितने सालों तक ये वाहन चल सकते हैं, वो समाप्त हो गई थी। परंतु इंश्योरेंस कंपनी ने उसका इंश्योरेंस नहीं खत्म किया था। तो उस बिहाफ पर इंश्योरेंस कंपनी को जो है कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है और ये कहा है कि आपको अब 72 लगभग 73 लाख रुपए जो है मुआवजा राशि भुगतान करनी पड़ेगी पीड़ित परिवार को, क्योंकि आपने वाहन की समय सीमा बेशक समाप्त हो गई हो, परंतु आपने इंश्योरेंस की समय सीमा समाप्त नहीं की। इसी कारण आपको जो है हर्जाना पीड़ित परिवार को देना पड़ेगा। तो एक बड़ा फैसला, अगर इंश्योरेंस आप भी करवाते हैं तो आपके लिए भी एक अच्छी खबर है कि अगर इस तरह की कोई दुर्घटनाएं घटित होती हैं तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकते हैं और अगर कंपनी डिनाई करती है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें लगभग सभी अखबारों ने इसको प्रिंट किया है। वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से कल रात में पिछले 2 दिन पहले जो है रात के 2-2 बजे लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बिल को पास किया गया, उसके बाद रात के लगभग 12 बजे के आसपास ये खबर आई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने वक्फ बिल को कानूनी रूप से मान्यता दे दी है। अब सरकार के ऊपर ये डिपेंड करता है कि सरकार उसको कब लागू करना चाहती है। यहाँ राष्ट्रपति से जो है मंजूरी इसको मिल गई है। कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि कुछ जो पर्सनल लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी हैं, वो राष्ट्रपति से मिलने का उन्होंने समय मांगा था और वो जाएंगे भी मिलने, परंतु उससे पहले इस तरह की खबर आ गई कि राष्ट्रपति ने जो है इसको तो कानूनी मान्यता दे दी। अब देखना ये होगा कि तमाम मुस्लिम लोग क्या स्टैंड ले पाते हैं, क्योंकि लगातार मुस्लिम लीग या इसके अलावा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो ये चेतावनी दे चुके हैं कि वो सड़कों पर उतरेंगे। देखना ये होगा कि क्या आगे किस तरह का रास्ता जो है तय हो पाता है। अगली खबर की ओर चलते हैं, तो जैसे कि सरकार दिल्ली में बदल गई है, नई तरह के सब चीज आ रही है, नए कानून बन रहा है और नया एटमोस्फेयर है। तो नया एटमोस्फेयर में जो अधिकारी सेटल नहीं हो पा रहे उनको अब सस्पेंड भी किया जा रहा है। तो यमुना की सफाई में लापरवाही पर मुख्य अभियंता समेत 3 अधिकारी जो हैं निलंबित कर दिए गए हैं, चूंकि इनके ऊपर ये दारमदार था कि ये जो नाला आ रहा है वो गंदा पानी जो आ रहा है वो ना आए। तिमारपुर में सीवर का पानी जो है बरसाती नाले से होते हुए आ रहा था, यानी कि जो बरसात का पानी आने के लिए जो नाला बनाया गया था उसमें सीवर का पानी आ रहा है और सीधा ये यमुना में गिर रहा था और इनकी ये जिम्मेदारी थी इसको रोकना, परंतु ये काफी समय से इसको इग्नोर करे जा रहे थे। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये एक्शन लिया गया है और इसमें सफाई सफाई लापरवाही पर जो है 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से जो अधिकारी अभी भी सजग नहीं हुए हैं उनके लिए एक ये चेतावनी वाली खबर है। चलते हैं अगली खबर की ओर, तो ये दिल्ली एमसीडी से जुड़ी हुई है और पहले भी इस तरह की खबर आपने सुनी होगी। और नहीं चलेगा बहाना, दफ्तर समय से और आना और जाना, इस तरह की हेडलाइन जो है दैनिक जागरण अखबार ने दी है। चूंकि सुबह दिल्ली एमसीडी के जो निगम आयुक्त हैं उन्होंने अश्वनी कुमार जी ने एक आदेश दिया था कोरोना के समय कि जितने भी एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको सभी को जो है लगभग 1.5 लाख कर्मचारी एमसीडी के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें से अधिकतर 50,000 कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए एक डिजिटल अटेंडेंस का स्वरूप बनाया गया था। परंतु कोरोना काल के बाद भी इसमें ढिलाई बढ़ती गई, किसी ने भी जो है इस पर पूर्ण रूप से गौर नहीं किया। तो उसके बाद ये अब सख्ती से इसमें लागू कर दिया गया है और ये कहा गया है कि जो भी कर्मचारी मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी अटेंडेंस नहीं लगाएगा और उस लोकेशन पर जाकर अटेंडेंस नहीं लगाएगा जहां पर वो है, तो उसके बिहाफ पर उसकी सैलरी जो है रोक दी जाएगी मई महीने की। अगर वो ऐसा नहीं करता है उसकी सैलरी पूर्ण रूप से रोक दी जाएगी, अगर वो करता है तभी उसकी सैलरी मिल पाएगी। और इसमें यह भी बताया गया कि जो कर्मचारी लेट आएंगे उनकी सैलरी काटी भी जाएगी। और ये सिर्फ कर्मचारी नहीं, ये एमसीडी के आला अधिकारियों के लिए भी है। रिपोर्ट में यह भी छापा गया है कि लगभग ऐसे कई सारे आला अधिकारी हैं जो 5:30 बजे का टाइम है तो 4 बजे ही वो लोग थैला लेकर तैयार हो जाते थे ऑफिस से निकलने के लिए, क्योंकि रजिस्टर में होता था तो अपने हिसाब से वो लोग मेंशन
कर दिया करते थे, परंतु अब इसके लिए सख्ती बढ़ती गई है और अब ऐप के माध्यम से ही उनको अटेंडेंस लगानी होगी, उसी लोकेशन के हिसाब से लगानी होगी। अगर वो नहीं लगाते तो उनकी अटेंडेंस अमान्य मानी जाएगी और उस दिन की उनकी तनख्वाह भी काटी जाएगी। तो सुबह 9:10 से बजे से लेके शाम को 5:30 तक का जो है पूरा समय है एमसीडी में काम करने का। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। तो जो दिल्ली की एक तरह से जान है, दिल्ली डीटीसी बसें, उन बसों में काफी समय से ये कंप्लेन मिल रही थी लोगों के माध्यम से कि लोग जो हैं बसों के अंदर बीड़ी पी रहे हैं, लोग बसों के अंदर तम्बाकू खा रहे हैं, गुटखा खाकर बसों के अंदर बसों को गंदा कर रहे हैं। तो उसके लिए अब डीटीसी के कर्मचारी जो टिकट चेक करते हैं वो सख्त हो गए हैं और इसके अलावा कंडक्टर को भी ये सख्त निर्देश दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ, धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है बस के अंदर, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाए। 200 रुपए तक का जो है फाइन अभी निर्धारित किया गया है और हो सकता है कि भविष्य में इसको और बढ़ाया जाए। सबसे पहले चरण में जो है उत्तम नगर टर्मिनल पर इस तरह की जांच की गई। तो निश्चित रूप से अगर आप डीटीसी बसों का उपयोग करते हैं तो और आपको बीड़ी और तम्बाकू खाने की आदत है तो वो सब चीजें ना करें बस में, क्योंकि वो सार्वजनिक परिवहन है और सबकी सुरक्षा उसमें अति महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए उसके ऊपर जो है अब आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है और हो सकता है कि आपको गिरफ्तार भी किया जा सके। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो जैसा कि लगातार जो विजय गोयल पूर्व सांसद रहे हैं, दिल्ली के लगातार सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते रहते हैं। अब उन्होंने एक नई जो है मुहिम छेड़ दी है आवारा कुत्तों को लेकर। अखबार ने छापा है आवारा कुत्तों की समस्याओं में केंद्र के कानून में बदलाव की जरूरत, ऐसा कहना है गोयल जी का, जो लगातार बीजेपी के सांसद भी रहे हैं और लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाते रहे हैं। उन्होंने जो है एनिमल बर्थ एंड कंट्रोल जो नियम 2023 आया था केंद्र सरकार का, उसको वापस लेने की इसमें मांग करी है और उन्होंने ये भी आंकड़ा बताया है कि लगभग 20,000 मामले कुत्तों के काटने के देश भर में जो है रोजाना अकेले दिल्ली में आ रहे हैं। इस तरह की समस्या उन्होंने बताया है और अकेले राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रोजाना लगभग 2,000 से अधिक पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको कुत्तों ने काट लिया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये समस्या दिल्ली के लिए बनती जा रही है और इसी को लेकर विजय गोयल ने एक सार्वजनिक अभियान चलाया है जिसमें लोगों की राय मांगी जा रही है। देश भर से लोग इसमें जुड़ रहे हैं और इसी को लेकर 2023 में जो एनिमल बर्थ एंड कंट्रोल नियम 2023 है उसको वापस लेने की बात और सख्त नियम बनाने की बात जो है इसमें सांसद के माध्यम से किया गया है। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो इसमें जो दिल्ली वालों के लिए और विशेषकर दिल्ली सरकार और भाजपा सरकार जिस तरीके से आई, उसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना हम लागू करेंगे। तो नवभारत टाइम्स ने इसको हेडिंग दी है कि अब आयुष्मान दिल्ली, यानी कि दिल्ली में अब आयुष्मान कार्ड की योजना लागू कर दी गई है और आने वाले 10 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। आरंभ में जो है लगभग 2.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया को लक्ष्य है इसमें और लगभग दिल्ली की 15% आबादी को कवरेज करने का प्लान है इस पूरी परियोजना के माध्यम से, जिसमें ऐसे बुजुर्ग लोगों को भी शामिल किया जाएगा और इसके अलावा ऐसे फैमिलियों को भी शामिल किया जाएगा जो गरीब हैं। इसमें सीएम रेखा ने इस मौके पर यह बोला कि ये योजना जब से लागू होगी तो इसके बाद दिल्ली वाले देश के किसी भी, जिनको लगता है कि दिल्ली से कहीं बेटर हॉस्पिटल है, बेंगलुरु में हो गया, कोलकाता में हो गया या दिल्ली के या देश के किसी अन्य क्षेत्र में हो गया, वहां से बेटर हॉस्पिटल है उस बीमारी का, तो वो वहां पर जाकर अब मुफ्त इलाज करवा सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। ये इन्होंने अपडेट दिया है और लगभग 10 लाख का जो है इसमें आपको हेल्थ कवरेज मिलेगा। अखबार ने एक जानकारी ये दी है कि बड़े बुजुर्ग क्या अब महंगी पॉलिसी छोड़ दें इसी योजना के आधार पर। तो उन्होंने इसमें एक्सपर्ट की राय ये बताई है कि अभी इस तरह की जो है हड़बड़ी बुजुर्गों को नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जो अपना पर्सनली तौर पर जो आपका इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो काफी मददगार होता है और कई मौकों पर वो काम आ जाता है। तो इसलिए लगभग 1-2 साल तक अगर इस योजना में आपका रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है तो उसके बाद भी लगभग 1-2 साल तक आप इसको ना छोड़ें, क्योंकि प्रक्रिया का इस्तेमाल करें और तब बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि वास्तविकता में गवर्नमेंट जो ये पूरा नियम लॉन्च कर रही है, किस तरीके से ये काम भी वास्तविकता में ग्राउंड स्तर पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी जांच पड़ताल करने का एक आवश्यक विषय है। और अगली खबर की ओर चलते हैं। तो इसमें जो है बड़ी दर्दनाक खबर है ये, और लगातार दिल्ली के अंदर जिस तरह से क्राइम खबरें बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे को मारा चाकू, दोनों की हुई मौत। और ये इसमें ऐसा बताया गया कि पत्नी के अवैध संबंध के जो शक था पति को, उसके कारण ये पूरी गैंगवार हुई एक तरीके से, जिसमें लगभग जो हमलावर था
वो भी मारा गया, और जिसको मारने के लिए गया था हमलावर, वो भी मारा गया। तो दोनों ही व्यक्ति की इसमें मृत्यु हुई है। और ये पूरा मामला जो है पहाड़गंज के चिनोट बस्ती का है, जहां पर एक 33 वर्षीय अंकित को जो है चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई। और जो यहाँ पर एक कुख्यात अपराधी है, वो यहाँ पर मारने के लिए आया था अंकित को, तो वो भी जो है मारा गया, क्योंकि अंकित ने उस पर हमला किया, तो उसके ऊपर भी चाकू के निशान लगे थे, और वो भी जो है इसमें मारा गया। तो निश्चित रूप से कहना है कि ये पूरी जो वारदात पुलिस ने बताई है, वो बताया शुरू में कि लूट मार को लेकर, फिर जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि इसमें व्यक्तिगत कारण है। और स्टार्टिंग से जो जो पुनीत नाम का एक व्यक्ति है, उसको ये शक था कि उसकी पत्नी के साथ अंकित नाम के जो व्यक्ति है उसके साथ अवैध संबंध है, इस कारण उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई है। तो इसी कारण इस पूरी वारदात की जो प्लानिंग बनाई गई पुनीत के माध्यम से, और इसमें अंकित और राहुल नाम के जो है एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई है। तो निश्चित रूप से कहना कि ये बेहद दुखदायी खबर है, और इस तरह की घटनाएं लगातार दिल्ली से जो आती जा रही है, ये वास्तव में कानून व्यवस्था का भी एक बड़ा मुद्दा है। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो जैसा कि दिल्ली में इन दिनों जो है लगातार विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है, आम आदमी पार्टी जो है सवाल उठा रही है कि जब से भाजपा सरकार आई है, दिल्ली में सभी चीजों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, सभी चीजों पर महंगाई बढ़ाई जा रही है, सभी चीजों पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, पार्क में एंट्री फीस पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, और अब शिक्षा माफिया भी दिल्ली में एक्टिव हो चुका है, जिसको हमने 10 साल तक रोक रखा था। ये ऐसा मनीष सिसोदिया का कहना है। इसमें हिंदुस्तान टाइम्स ने यह छापा है कि निजी स्कूलों ने फीस बढ़ाई, शिक्षा शिक्षा निदेशालय बोला कार्रवाई करेंगे। शिक्षा निदेशालय ने यह जानकारी दी है कि ऐसे स्कूल जो भी से फीस बढ़ा रहे हैं अनियंत्रित तरीके से, उनके ऊपर उनके लाइसेंस रद्द करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा वहां पर ऑडिट कराई जाएगी निदेशालय के माध्यम से, निदेशालय के अधिकारी जाएंगे और वो ऑडिट करेंगे और चेक करेंगे कि किस तरीके की जो फीस बढ़ोतरी की जा रही है, क्या वास्तविकता में नियमों का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है। और लगातार इसको लेकर जो है फीस वृद्धि पर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री से मॉडल टाउन के कुछ अभिभावक भी मिले थे, तो मुख्यमंत्री ने उनको यह आश्वासन दिया कि इस तरह की अगर कोई भी स्कूल मनमानी करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। परंतु देखना यही होगा कि अभी तक कोई ऑफिशियल तरीके से तमाम दिल्ली के स्कूलों ने फीस बढ़ाया, परंतु कोई भी ऑफिशियल तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक बयान नहीं आया है। देखना यह होगा कि आगे क्या फैसला दिल्ली सरकार ले पाती है और पेरेंट्स को कितना इसका लाभ मिल पाता है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो सभी दिल्ली वालों को इससे सावधान और सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अब झुलसाएगी गर्मी, पारा 40 के पार पहुंचेगा। यानी कि आज भी लगभग 39 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप समझिए आने वाले समय में 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर रहने की सिर्फ इसी महीने में अप्रैल में रहने की संभावना है। इसके अलावा मई जून की स्थिति का आप अंदाजा इसके माध्यम से लगा सकते हैं कि कितनी बड़े स्तर पर जो है दिल्ली के अंदर इस बार भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। और निश्चित रूप से जब आप घर से बाहर निकले तो पानी की बोतल और तमाम चीजें व्यवस्थाएं कर बाहर निकले, यही इस खबर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास है। और सचेत होने की दिल्ली वालों को आवश्यकता है कि क्योंकि दिल्ली में और पूरे ही लगभग देश के अंदर इस तरह की भयंकर गर्मी इस बार पड़ने वाली है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो एक अच्छी खबर, दिल्ली में जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाती है। अक्सर वादे किए जाते हैं और जैसे ही गड्ढा मुक्त का प्रक्रिया चलाई जाती है तो बारिश का मौसम आ जाता है, और बारिश के मौसम में सड़क जो है गड्ढा मुक्त नहीं हो पाती। वहां पर अगर मसाला डाला भी जाता है तो वो पानी भरने के कारण जो है किसी काम का नहीं रह पाता। तो अब जो है एक नया इसमें टेक्नोलॉजी आई है, मानसून में भी बिना रुकावट हो सकेगी सड़कों की मरम्मत। अखबार ने ये हेडिंग दी है, और इसमें पानी से भरे गड्ढों को इको फिक्स से भरा जा सकेगा। ऐसा जो है दिल्ली सचिवालय में जो दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा, उनके सामने इस तरह की स्कीम बताई गई, इस तरह की तकनीक का आविष्कार दिखाया गया कि इसके माध्यम से इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। परवेश वर्मा ने ये आश्वासन दिया है दिल्ली वालों को कि बहुत जल्द दिल्ली सरकार ये तकनीक अपनाएगी और दिल्ली वालों को दिल्ली की सड़कों पर होने वाले गड्ढों से मुक्त कराएगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये थी आज की मुख्य खबरें। और आपको आज जो है चूंकि रामनवमी भी है तो आपको एक सुखद तस्वीर के साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये जो है आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर राम मंदिर की है, जहां पर रामलला के ललाट पर सूर्य के किरणों के माध्यम से तिलक किया गया आज विशेषकर रामनवमी के अवसर पर। और पूरे देश की जिस तरह से भावनाएं राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई हैं, जिस तरीके से 500 से अधिक सालों के बाद राम मंदिर बना और उसके बाद लगातार हर रामनवमी पर जिस तरीके से प्रयास किया गया था कि राम मंदिर पर में जो रामलला की मूर्ति विराजमान है
उनके ललाट पर सूर्य तिलक किया जाएगा। तो उसकी एक खूबसूरत सी तस्वीर है। और इसी के साथ इस पूरी बुलेटिन का अंत करते हैं। और कल की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें आप दिल्ली दर्पण टीवी के साथ। आपकी कोई भी राय हो इस पूरे एपिसोड को लेकर आप कमेंट अवश्य करिएगा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।